हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। साथियों, हर रोज़ की तरह सुबह 7 बजे आज फिर मैं आज की करंट अफेयर लेकर हाजिर हो गया हूं, यानी 27 जुलाई 2020 की जितनी भी करंट अफेयर होगी वो सारी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हम हर रोज़ की तरह सबसे पहले प्रीवियस डे की करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज की करंट अफेयर को देखेंगे। क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताता चलूँगा, तो आप सभी अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो हो जाइए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए पहले 26 जुलाई की करंट अफेयर का एक बार फास्ट रिवीजन करते हैं। हाल ही में किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये किया है रूस ने। अगर आपको इस क्वेश्चन की डिटेल में देखनी है करंट अफेयर, तो आप पूरा प्रीवियस ईयर की डे की करंट अफेयर देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। IOB यानी इंडियन ओवरसीज बैंक का नया MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया था पार्थ प्रीतम सेनगुप्ता को। बिग चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के युवा नेताओं की संचालन समिति का मानद सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया था साहिल सेठ को, और 2020 से 2023 के लिए किया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ये किया था श्रीपली वीराकोडी ने, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुथूट फिनकॉर्प ने MSME के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको सही जवाब बताना है। इसका सही ऑप्शन है रीस्टार्ट इंडिया। ये आपने याद तो कर लिए होंगे, आज फास्ट रिवीजन है और जल्दी जल्दी आप इनके मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में देना। सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय के सचिव पद पर किसे नियुक्त किया जाएगा? तो किसे किया जाएगा? रीवा गांगुली दास को, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपको बताना है। ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है बीजिंग, चीन, शंघाई के चीन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वह भारतीय कंपनी कौन सी है जिसे वैश्विक स्तर पर शीर्ष 50 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची में प्रवेश किया? तो ये प्रवेश किया था रिलायंस इंडस्ट्री ने। 48वें नंबर पर रिलायंस इंडस्ट्री आ गई है। तो पहले नंबर पर कौन सी आई है? सऊदी अरामको। सऊदी अरामको 1.7 ट्रिलियन डॉलर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो छात्र भारत में अध्ययन के साथ छात्रवृत्ति चाहते हैं उनके लिए किस मंत्रालय द्वारा इंडिया SAT परीक्षा 2020 आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई थी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मानव संसाधन विकास मंत्रालय किसके पास है अभी फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया की सबसे पहली विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण कर रही है? तो कहाँ कर रही है? सोहना, हरियाणा में इसका कार्य चला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन पर 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना किया है? तो ये किया है झारखंड सरकार ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया, कहाँ पर किया गया? आपके सामने ऑप्शन है, तो आपको सही जवाब बताना है। इसका सही आंसर है केरल। केरल में स्थापित किया गया। KF1 का ऐलान भी, यानी प्रोजेक्ट है एक KF1 का ऐलान किया गया है, वो भी केरल में ही किया गया है। इसमें क्या होगा? गरीब रेखा से नीचे मुफ्त में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में PMAYG के तहत घरों के पूरा होने का औसतन दिन कितना है? तो ये अब 114 दिन रह गया है। पहले ये 314 दिन था, तो अब घटकर 114 दिन कर दिया गया है। PMAYG की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, और ये 20 जनवरी 2016 से स्टार्ट की गई थी। इसका लक्ष्य है 2022 तक सबको पक्के घर बनाकर देना। चलिए चलते हैं आज की करंट अफेयर की ओर। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया?
आपके सामने चार ऑप्शन है, 25 जुलाई, 27 जुलाई, 12 जुलाई या 8 जून। साथियों, इसका सही ऑप्शन है 26 जुलाई, यानी 26 जुलाई को ये मनाया जाता है। ये 1999 से मनाया जा रहा है। उस दिन 60 शहीद हुए थे हमारे सिपाही। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिफेंस लॉजिस्टिक शेयरिंग समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की? अमेरिका के साथ, रूस के साथ, जापान के साथ या इनमें से कोई नहीं? इसका सही ऑप्शन हो जाता है रूस के साथ। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है रूस के प्रधानमंत्री का क्या नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का मातृ मृत्यु अनुपात कितने प्रतिशत कम हुआ? तो मातृ मृत्यु अनुपात यानी MMR ये कितना प्रतिशत कम हुआ? तो ये हुआ है 7.4% की कमी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 19 से मरने वाले, यानी साथ ही थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है, कोविड-19 से मरने वाले व्यक्तियों के परिजनों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की? किसने की है घोषणा? महाराष्ट्र ने, पुदुचेरी ने, तमिलनाडु ने या इनमें से कोई नहीं? तो ये घोषणा की गई है पुडुचेरी ने। कितने रुपए देने की घोषणा की है? 1 लाख रुपए। जो भी कोविड-19 महामारी से मरेगा व्यक्ति, उसको पुडुचेरी सरकार 1 लाख रुपए की सहायता देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा? कौन से स्थान पर रहा आपको बताना है। 129, 982 या 234 या 102? इसका सही जवाब है 129। भारत इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में 129वें नंबर पर रहा। साथियों, इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। आप टेलीग्राम में ऑनलाइन शिक्षण सर्च करना, हमारे चैनल का लोगो देखकर आप ज्वाइन हो जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने चीन के ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया? अमेरिका ने, भारत ने, इटली ने या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है अमेरिका, यानी अमेरिका ने अपना दूतावास बंद करने की घोषणा की है। अमेरिका ने ही WHO से अलग होने की घोषणा भी की है। और एक घोषणा और की है कि सरकारी स्मारक को अगर कोई क्षति पहुंचाएगा तो उसे 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये एक्स्ट्रा फैक्ट आप अपनी नोटबुक में नोट करते रहिए, PDF हर संडे को टेलीग्राम में। हाल ही में भारत ने किस देश को $1 मिलियन की चिकित्सा सहायता प्रदान की है? किसे की है? श्रीलंका को, उत्तर कोरिया को, जापान को या अफगानिस्तान को? इसका सही जवाब है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया को ही भारत ने $1 मिलियन की चिकित्सा सहायता प्रदान की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी दी है? किस राज्य सरकार ने दी ये आपको बताना है। कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी दे दी है। कर्नाटक की कैपिटल आपको बतानी है। इसकी कैपिटल है बेंगलोर और वहाँ के गवर्नर है वजूभाई वाला। आप मैप में भी देख सकते हैं कहाँ पर है। मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा और वहाँ पर ऑनलाइन कोचिंग के लिए गेट गो को स्टार्ट किया गया, यानी एक प्लेटफॉर्म है बच्चों को पढ़ाई के लिए। गेट गो मेक संदेश ऐप भी कर्नाटक सरकार ने ही लॉन्च किया था और एक और बुखार क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा भी कर्नाटक सरकार ने ही की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई?
तो ये कहाँ की गई, 4 ऑप्शन है, इसमें से सही ऑप्शन 1 है, यानी आनंद में की गई। आनंद कहाँ है, ये आनंद गुजरात में है और FSSAI की सारी कंडीशन वहाँ पर फॉलो की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में बजाज फाइनेंस लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे किया गया, आलोक मिश्रा को या संजीव बजाज को, विराट कोहली को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है संजीव बजाज। आप इसे याद भी रख सकते हैं, बजाज फाइनेंस यानी बजाज, यानी संजीव बजाज, दोनों के नाम में बजाज आया हुआ है तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। फिर कल इसका रिवीजन भी करेंगे, आप इसका फोटो भी देख सकते हैं। ये है संजीव बजाज। कौन है ये? फाइनेंस लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष बजाज के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में कितने कब तक 60% अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य को निर्धारित किया है? दोबारा से पढ़ते हैं। हाल ही में इंडिया ने कब तक 60% अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य को निर्धारित करने का फैसला किया है? तो आपके सामने ऑप्शन है 2022, 2025, 2030। इसका सही जवाब हो जाता है 2030 तक। क्लीन एनर्जी को सेव करना भारत का 60% तक लक्ष्य है। यानी क्लीन एनर्जी कौन सी होती है? जो प्रदूषण नहीं करती, जैसे सोलर एनर्जी और वाटर एनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस शहर में पहले प्लाज्मा बैंक की स्थापना की घोषणा की? अजमेर, जयपुर, बीकानेर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, जयपुर। जयपुर में ही स्टार्ट की गई सबसे पहली प्लाज्मा, नहीं, राजस्थान सरकार ने जयपुर में प्लाज्मा बैंक की घोषणा की। तो चलिए इसके बारे में थोड़े फैक्ट और जान लेते हैं। सबसे पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में खोला गया था। असम गवर्नमेंट ने घोषणा की है कि प्लाज्मा बैंक डोनर को गवर्नमेंट जॉब में प्रायोरिटी दी जाए, यानी कुछ % तक आरक्षण दिया जाए। ये आप देख सकते हैं राजस्थान का मैप। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर और मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, राज्यपाल है कलराज मिश्र। आप मेरे साथ साथ रिवीजन करिए। कैपिटल है राजस्थान की जयपुर और मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, राज्यपाल है कलराज मिश्र। आप सभी के ये मेरे साथ साथ बोलते बोलते ही याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नहर आधारित जल परियोजना को मंजूरी दी है? 4 ऑप्शन हैं, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाता है पंजाब सरकार ने घोषणा की है। तो पंजाब के बारे में भी जान लेते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री का नाम है अमरिंदर सिंह और आप मैप में भी देख सकते हैं पंजाब को। गवर्नर का नाम है VP सिंह बदनौर और आप इस पंजाब की जो मदद की है वर्ल्ड बैंक ने की है 2130 करोड़ रुपए देकर इस काम को करने के लिए। साथियों, एक राजस्थान के जयपुर में एक ई-स्माइल लर्निंग प्लेटफॉर्म की घोषणा भी की गई थी जो स्टूडेंट को सहायता देगी पढ़ाई में। एक दूसरी खबर भी है वहाँ से, राजकोप सिटीजन ऐप पुलिस ने लॉन्च किया था ई-पास जारी करने के लिए लॉकडाउन में। स्वास्थ्य मित्र परियोजना भी वहाँ पर चलाई गई है और आपको कल बताया था मैंने किसान मित्र कहाँ पर चलाई गई, किसान मित्र कहाँ पर नियुक्त किए गए, तो ये किए गए थे हरियाणा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया, तो ये कौन से बैंक ने किया है? HDFC, पंजाब और BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा। किस बैंक ने किया है इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च? ये इसका सही जवाब हो जाता है BOB यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है। BOB का मतलब होता है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर है बड़ोदरा में ही और 20 जुलाई 1908 को इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे हो जाता है। इसका कमेंट आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर।
मुंबई में, जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में या हरियाणा में? इसका सही जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और एवरी संडे इस क्लासेस की, हर क्लासेस की पीडीएफ मिल जाती है, तो आप सभी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए।